1605 1605 में माइगुएल कार्वेंटिस ने एक बहुत बढ़िया पीस ऑफ एडवाइस दिया था, जो कि था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो टोकरी गिरी तो आपके सभी अंडे एक साथ फूट सकते हैं। ऑब्वियसली इसको अंडे के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, लेकिन हर इंसान इसको अपनी लाइफ के अपने प्रोस्पेक्टिव से समझता आया है। और आज मैं आपको 3 ऐसे बेहतरीन प्रोस्पेक्टिव इस पीस ऑफ एडवाइस से या फ्रेज से या आइडियम से देना चाहूंगा, जो आपकी लाइफ में आज के समय में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करने वाले हैं। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड द ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। तो सबसे पहली चीज जो इस पीस ऑफ एडवाइस से हमें समझनी है, इस फ्रेज से हमें समझनी है, जब ये कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो इसका मतलब है कि अपने सभी रिसोर्सेज एक ही जगह पर मत लगा दें, एक ही इंसान पर डिपेंडेंट मत हो जाएं, एक ही सिचुएशन पर डिपेंडेंट मत हो जाएं। तो मैं इसको 3 एस्पेक्ट से आपको समझाऊंगा, जिसमें सबसे पहला है डोंट पुट ऑल योर मनी इनटू वन थिंग, कि अपना सारा पैसा एक ही जगह पर मत लगा दें या रखें। जैसे कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि लोगों के पास जितना पैसा था उन्होंने प्रॉपर्टी में लगाया। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट जो था वो बूम कर रहा था। गवर्नमेंट बदली, सर्कमस्टेंसेस बदले, पॉलिसीज बदली, प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत डाउन आ गए, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, डिमांड सप्लाई का रूल लग गया कि डिमांड जो थी कम थी, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। लोगों ने, बिल्डर्स ने बड़े बड़े फ्लैट बना करके बहुत ज्यादा तादाद में बनाकर छोड़ दिए। अब जिसने अपना सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया, उसकी जिंदगी में क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि प्रॉपर्टी मूव करना बंद हो गया, पैसा सारा का सारा प्रॉपर्टी में स्टक हो गया। और जब इंसान लॉस में आता है ना, नीचे आता है, तो वो चीज बेचता नहीं है। प्रॉफिट में तो 100 रुपए मिलते ही इंसान निकल लेता है, लेकिन लॉस में वो बैठा रहता है कि और देखेंगे और देखेंगे, क्योंकि जब तक बेचते नहीं तब तक लॉस कैश नहीं हुआ है। लेकिन बेचने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही, तो इसलिए सबका पैसा प्रॉपर्टी में रुक जाता है और लोगों का क्राइसिस जैसा सिचुएशन बन जाता है। और यही चीज आप देखेंगे आज हो रहा है। जब किसी एक इंसान के पास बहुत सा पैसा था, तो उसने सारा का सारा शेयर मार्केट में लगा दिया। बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स आप देखेंगे बहुत ज्यादा डाउन चला गया। म्यूचुअल फंड या इन सब चीजों में जब किसी ने सारा पैसा लगा दिया, तो सारा का सारा पैसा आज आधा भी नहीं रह गया। और वही सेम कंडीशन यहां पर हो रही है कि लॉस में तो इंसान बहुत देर तक वेट करता है, प्रॉफिट में नहीं करता। अब लॉस हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि जब रिकवर करेगा तब बेचेंगे, तब तक के लिए सब पैसा स्टक है और बहुत ज्यादा लॉस में है। अब एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेज आपको देना चाहूंगा, जो कि आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रिच पीपल आर बाइंग स्टॉक्स बट पुअर पीपल आर बाइंग टॉयलेट पेपर्स। रिच से मतलब है वो लोग जिन्होंने अपने टोटल अमाउंट का, टोटल इनकम, टोटल पैसे का सिर्फ 10% शेयर मार्केट में लगाया हुआ। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो नेक्स्ट 10% लगा सकते हैं। जब वो नेक्स्ट 10% इन्वेस्ट करेंगे तो उनका जो एवरेज है वो बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा। और अगर सपोज करो ये क्राइसिस और थोड़ा लंबा चलता है, मार्केट्स डाउन आते हैं, तो वो अपना 10% फिर तब लगाएगा जब मार्केट और ज्यादा नेक्स्ट फेज में डाउन चला जाएगा। उसकी एक लिमिट है। तो जब वो 30% तक भी अपना अमाउंट लगा देगा, तब भी उसके बाद 70% अमाउंट बचा हुआ है। और जब मार्केट वापस से रिकवर करेगा तो उसका पैसा बहुत तेजी से रिकवर होने वाला है, एवरेज बहुत ब्यूटीफुल बन गई है और वो बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करेगा। जिस इंसान ने सारा पैसा एक बार में लगा दिया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्राइसिस के अलावा। और ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना जरूरी है, सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना जरूरी है। अभी करंटली यही हुआ एक और यस बैंक के साथ, कि चाहे उन्होंने बहुत जल्दी बैंक को रिवाइव कर लिया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट दे दिया, एसबीआई आ गया, फॉरेन फंडिंग आ गया, या जो भी चीजें बनी, चाहे बैंक ने रिवाइव कर लिया, लेकिन एक बार तो जिसका सारा पैसा, सभी अंडे एक ही टोकरी में थे, वो टोकरी एक बार के लिए तो फूट गई। यानी कहने का मतलब है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपनी सेविंग्स को एक ही जगह पर मत रखें। सबसे पहले कुछ लिक्विड अपने पास ऐसा रखिए कि जो आपके इमरजेंसी में काम आ सके, जो आपके टाइम पर मजबूरी में, जो आपके पास कुछ ऐसा कैश हो जिसके लिए किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। फिर उसके बाद अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसके पास करोड़ों रुपए हो वही ये करे, जिसके पास थोड़े पैसे हैं वो भी ये काम करे, कि अपना पैसा भी लिक्विड में रखे। थोड़ा सा कुछ एक जो कि आपके 10, 15, 20, 25 दिन के लिए आपके सर्वाइवल के लिए काम आता हो। वैसे तो आजकल डिजिटल मोड ने बहुत सिस्टम इजी कर दिया है। कुछ पैसा अपना प्रीशियस मेटल्स में रखें, क्योंकि ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होती हैं और इसको आप जब चाहो, प्रॉपर्टी को बेचना जितना आसान नहीं है जितना गोल्ड या सिल्वर को है। आप जब चाहो उस टाइम पर इसे कैश कर सकते हो, चाहे बेच करके, चाहे इस पर लोन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उन्हें लेकर के। लेकिन याद रखना, ये लोन्स सिर्फ क्राइसिस में ही लेने चाहिए, फॉरेन घूमने के लिए नहीं। तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए, उसको लिक्विड में रखिए, उसको गोल्ड में रखिए, उसको बैंक्स में डिवाइड कीजिए कुछ पैसा। और आप ये जानते होंगे कि आपके पास भी, हर इंसान के पास आज 2 बैंक अकाउंट्स तो हैं। एक पीएसयू बैंक में हो सकता है, एक प्राइवेट बैंक में हो सकता है। तो अपने पैसे को डिवाइड करके रखिए। कुछ पैसा बड़े सेफ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि कुछ पैसे पर आप इंटरेस्ट को मत देखिए, उसकी सेफ्टी को देखिए। कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में रखा, कुछ पैसा किसी पीएसयू बैंक में रखा, कुछ पैसा जहां प्राइवेट बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहां पर रखा, ताकि अगर
एक जगह पर किसी की टोकरी फूटी तो आपके सभी अंडे नहीं फूटेंगे, आपके पास बहुत सारा बैकअप होगा आपकी जिंदगी को क्राइसिस से बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम। ये मैं बात बहुत लंबे समय से बोलता आ रहा हूं। हो सकता है आप बोलें कि सर आप ही तो बोलते हो कि टेक अप वन आइडिया एंड मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक पर्टिकुलर स्किल में दक्ष हो जाएं। आप एक स्किल के अंदर अपनी मास्टरी हासिल करें, अपने आप को किसी चीज का प्रो या एक्सपर्ट बनाएं। लेकिन उसके बावजूद भी 24 आवर्स में अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आपके पास चाहे हाफ एन आवर ही सही, आधा घंटा या 1 आवर या 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ भी टाइम बचता है, वो अपने साइड हसल को दें, अपने पैशन को दें, उस काम को दें जिसमें आप एक सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जैसे अभी सिचुएशंस हुए लॉकडाउन के, सब कुछ बंद है, तो वो लोग जो सिर्फ फिजिकल काम करते थे, जॉब करते थे, उनका सभी इनकम एक जगह से हो सकता है रुक जाए। लेकिन यहां पर इस क्राइसिस में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा क्राइसिस में ही आती हैं, इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है अपना साइड हसल को, अपना पैशन को परस्यू करने की, अपने किसी ऐसे स्किल को डेवलप करने की जो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम दे सके। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप ऑफलाइन करते थे, अब वो ऑनलाइन कर सकते हैं। हो सकता है आप एक ट्यूटर हो और आप ट्यूशंस पढ़ाते हो, बच्चे अब ना आ पा रहे हो, तो आप उसको ऑनलाइन कर दीजिए। आप वेबिनार के थ्रू, आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू, व्हाट्सएप, स्काइप, आजकल इतने मीडियम्स अवेलेबल हैं, अगर नियत हो तो आप सेकंड इनकम बहुत जल्दी जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें, अगर लिखने की आदत है, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग है, या आजकल देख रहे हैं आप वीडियो का मार्केट बहुत बूम कर रहा है, स्क्रिप्टिंग है, वीडियो एडिटिंग है, या ऑडियो के करेक्शंस हैं, तो इनमें भी बहुत बड़ा मार्केट है। आप डिजिटली, आप फोटोशॉप जानते हैं, आप कोरल ड्रॉ जानते हैं, तो आप इनके थ्रू भी लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। जरूरत है तो ऑनलाइन आने की। मैं यहाँ जब सेकंड इनकम जनरेट करने की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग ऑफलाइन हैं वो ऑनलाइन आ जाएं, और जो लोग ऑनलाइन हैं, हेलो, इस पॉइंट को भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऑनलाइन को ही अपना सिंगल इनकम बना रखा है। कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब ही कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ आर्टिकल्स लिख रहे हैं। हेलो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन का सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन जिस इंसान के पास प्लान बी है वो जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए जो लोग सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि इस टाइम पर ये जो मोड है क्वारंटाइन का, इसमें कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने काम को कहीं ना कहीं ऑफलाइन भी कनेक्ट करें। उसको प्राइमरी इनकम नहीं, उसको सेकेंडरी इनकम बनाएं। अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं, वीडियोज बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, या कुछ भी ऑनलाइन काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑफलाइन सेटअप ऐसा करें कि किसी भी टाइम, अगर कोई ऐसा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन बाय चांस अगर ऐसा होता है, कहते हैं डू योर बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके पास एक सेकंड इनकम जरूर होनी चाहिए। ये सिचुएशन पहले कभी 100 साल में, 50 साल में, 20 साल में आती थी, लेकिन हो सकता है कि ये सिचुएशन हर साल आने लग जाए। मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं, लेकिन मैं प्लान भी हमेशा लेके चलता हूं जिंदगी में। हो सकता है सिचुएशन, क्योंकि आज आप देखेंगे लास्ट ईयर भी कोई वायरस नया प्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले भी एक नया वायरस प्रोड्यूस हुआ था, अब उससे ज्यादा इंटेंसिटी का एक नया वायरस मैन्युफैक्चर हो गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीजें इंक्रीज हों, तो जो लोग ऑफलाइन हैं वो ऑनलाइन आ जाएं और कुछ ना कुछ साइड हसल को ऐसा टाइम दें, स्किल को ऐसा टाइम दें। तीसरी चीज, अपने सक्सेस के लिए, अपनी जिंदगी में गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ एक प्लान पर डिपेंडेंट ना रहें। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में भी बोला कि आप जिंदगी में कामयाब होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपके पास प्लान बी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे प्लान बनाओ, नहीं, आपका पूरा फोकस प्लान ए पे होना चाहिए कि इस एक पर्टिकुलर चीज से मैं कैसे अपने बिजनेस को, अपनी जिंदगी को, अपनी जॉब को, अपने सक्सेस को बूस्ट अप करूंगा। लेकिन उसके साथ आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। मैंने कहा डू योर बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अगर ये प्लान ए काम नहीं करता, इसका मैं एक अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा। अभी कुछ टाइम पहले कुछ रिजर्वेशंस का जब दौर चल रहा था, आरक्षण का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पर हाईवे पूरा लॉकडाउन हो गया। मैंने जीपीएस ऑन किया, मैंने रास्ता देखा, तो उसने दिखाया कि ये हाईवे है, यहां से आप अपने घर पहुंच सकते हो। लेकिन इसके बराबर में एक दूसरा रास्ता भी है जो इंटीरियर से होकर गुजरता है, ये 20 मिनट देरी से पहुंचाएगा। एक तीसरा रास्ता भी है जो और कुछ इंटीरियर से होकर गुजरता है, ये आधा घंटा देरी से पहुंचाएगा। तो जब आपके पास 3 ऑप्शंस थे, जब मैंने वो 3 ऑप्शंस देखे और मुझे पता था कि ये प्राइमरी वे जो है लॉकडाउन हो रखा है, यहां से जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो ऑप्शन बी चूज किया। थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन उस रास्ते के बंद होने से अच्छा जल्दी उस बी वाले रास्ते ने मुझे पहुंचाया। आज इस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत से लोगों के काम बंद हो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता इख्तियार किया। मैं कहूंगा मल्टीपल रास्ते बनाओ, ज्यादा नहीं तो कम से कम प्लान बी यानी 2 रास्ते आपके पास होने चाहिए कि किसी भी वजह से अगर प्लान ए काम नहीं करता तो आपका प्लान बी आपको बुल्सआई हिट करवाएगा और आपको कंपटीशन से आगे निकाल कर खड़ा कर देगा और आपकी जिंदगी को एक बेहतर लाइफ बनाएगा। ये वीडियो शेयर जरूर करना है सबके साथ।
क्योंकि इस टाइम पर इस चीज की हर एक इंसान को जरूरत है जानने की कि अपने सभी अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना। और अगर मेरे वीडियोस आपकी जिंदगी में कुछ भी चेंजेस ला रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताया कीजिए। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियोस और चीजें और पीस ऑफ एडवाइस आपके लिए शेयर कर सकूं जो आपकी लाइफ में बेटरमेंट ला सके। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप टाइम को वेस्ट कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने और मेरी तरह के और बहुत से क्रिएटर्स ने आपके लिए बहुत से ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेंगे। इन वीडियोस को देखकर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नया सीख करके निकलेंगे जो इस मोड से जब इंसान बाहर निकलेगा तो वो अपनी लाइफ को बाउंस बैक करेगा और बेटरमेंट की तरफ लेकर के जाएगा। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, सेहत से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।